स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक की आधार से निकासी करने पर जब से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आया है तब से सभी एईपी संचालकों के बीच में एक बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। हमने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि जिन ग्राहकों के अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उनका एईपी पोर्टल के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाता है और जिन एसबीआई ग्राहकों के उनके अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और उनके पास मैसेज भी बैंक की तरफ से आते हैं तो उनके ट्रांजैक्शन हो रहे थे। ऐसा बिल्कुल सही था, मतलब ये कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी देखा है। हमने भी अपने सेंटर पर इस बात को प्रैक्टिकल करके देखा कि जिनका मोबाइल नंबर लगा हुआ नहीं था उनके ट्रांजैक्शन पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा था और जिनका मोबाइल नंबर उनके अकाउंट में लिंक है उनका ट्रांजैक्शन करने पर आसानी से विड्रॉल हो पा रहा था। लेकिन आज मॉर्निंग से, सिर्फ आज मॉर्निंग से ही नहीं, कल शाम 3 बजे के बाद से हमारे पास ऐसे कॉल्स कमेंट्स आ रहे हैं हमारी वीडियो पर, जहां पर आप सभी एईपी संचालकों ने लिखकर हमें यह बताया है कि जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उनका भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है और जिनका नहीं है उनका तो पहले से ही नहीं हो रहा था। मतलब ओवरऑल अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया है। मतलब जिस तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं और लोग परेशान हैं, ग्राहकों को भी बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और सीएसपी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्राइवेट पोर्टल एईपी चलाने वाले हैं वो बहुत बड़ी टेंशन में हैं अभी, क्योंकि ये टेंशन वाली बात भी हो सकती है। अभी तमाम सीएसपी एक बड़ा झटका झेले हुए हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। काफ़ी ऐसे सीएसपी जिनके एरिया में, जिनके आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा के सबसे ज़्यादा ग्राहक थे, उनका काम, उनका बिजनेस पूरा खत्म हो चुका था। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों की बारी है। वैसे ईपीएस संचालक जो सबसे ज़्यादा उनके यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, उनके यहाँ पर एक बड़ा बेस बना हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब बहुत ज़्यादा वो परेशान है क्योंकि उनके सीएसपी पोर्टल से अब किसी भी तरीके से आधार पे हो या कोई सी भी बैंक की सर्विस हो, यस बैंक हो, आईसीआईसी हो, हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कैश को विड्रॉल करने की, लेकिन हर बार 30 मिनट का और सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ ही रहा है। आप किसी भी कंपनी के एईपी संचालक हो सकते हैं, आपका किसी भी कंपनी का पोर्टल है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, लेकिन यहाँ पर आपका भरोसा काम आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्वर में एक छेड़छाड़ की है, आपकी और हमारी नज़र में एक छेड़छाड़ ही हो सकती है, बट वो अपने सर्वर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन लगा रहे हैं। जिस तरीके से जितना फ्रॉड अभी बढ़ रहा है वो फ्रॉड कम करने के लिए, फ्रॉड को कम करने के लिए सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। आपको मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप किसी भी फिंगर को स्कैन कराने से पहले आपको कस्टमर्स के हाथ को अच्छे से देखना होगा कि उसका हाथ क्लीन है या नहीं है, उसकी उंगली पर कोई लेयर तो लगी हुई नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं वो आज की डेट में अब कोई भी एईपी संचालक फ्रॉड नहीं कर रहा है। फ्रॉड जो कर रहे हैं वो ग्राहक कर रहे हैं, यानी कि एक फ्रॉड आपके पास एक ग्राहक बनकर आ रहा है और अपनी फिंगर पर किसी अदर पर्सन की आधार क्लोन बनाकर लेकर आ रहा है और वो आपकी डिवाइस पर स्कैन करवा रहा है और बार बार आपके यहाँ से पैसे निकाल के चला जा रहा है। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। इसी प्रकार के फ्रॉड्स को रोकने के लिए और आप लोगों को किसी भी झंझट से बचाने के लिए एनपीसीआई बैंक का सर्वर ये सब काम कर रहा है। मतलब अभी तक हमारे पास कोई ऐसी डिटेल या अपडेट नहीं मिली है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परमानेंटली सर्वर बंद होने वाला है किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बट हालात के हिसाब से हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के जैसा स्टेप ले लिया हो। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी पिछले 7-8 दिन से जितनी भी बैंकिंग साइट हैं, जितने भी बैंकिंग सीएसपी हैं, किसी भी बैंक का सीएसपी, उन सभी के सिस्टम माइग्रेशन हुए हैं, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट में जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सारा का सब कुछ चेंज हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है तो उसके साथ में कुछ ऐसे भी मॉडिफिकेशन किए गए हैं कि अब आधार कार्ड के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकल पाएगा। इसी के साथ एक बड़ी जानकारी मैं आपके साथ और शेयर कर दूं कि यहां पर अब धीरे धीरे ये भी सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, हमने भी देखा है, प्रैक्टिकल किया है, आज भी करके देखा है कि जितने भी कैनरा बैंक के ग्राहक हैं, इससे पहले उन सभी का आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन हो पा रहा था, लेकिन अब आधार लिंक नहीं है ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। अब किसी के भी अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है, जिनका लिंक था उनका भी हट चुका है कि कैनरा बैंक ने अपने ओवरऑल कस्टमर्स के आधार कार्ड को उनके अकाउंट से हटा दिया है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो किसी भी प्राइवेट पोर्टल से पैसा जाकर ना निकालें, या ये बैंक ये चाहती है कि हर ग्राहक उनके पास 500, 100, 200 रुपये वाली ज़रूरत का भी उनके बैंक में आकर उन कैश विड्रॉल करेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि कैनरा बैंक के जितने भी बीसी हैं, जितने भी सीएसपी हैं, कैनरा बैंक ये चाहता हो कि उनके यहाँ पर जाकर वो पैसा विड्रॉल करे। बिल्कुल इसी पैटर्न से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी चाहता है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी उनके सीएसपी हैं वो उनका काम बढ़े, उनका बिजनेस बढ़े,
फ्रॉड रुके और जो ग्राहक हैं, जो आधार कार्ड या एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के इच्छुक हैं, वो सभी जाकर वो सीएसपी पॉइंट पर जाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और वहां पर पैसा निकालें। क्योंकि समझ में यह आता है कि आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी साइट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आधार कार्ड से भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है और सीआईएफ से भी हो रहा है, एटीएम से भी हो रहा है, हर प्रकार से ट्रांजैक्शंस हो रहा है, फंड ट्रांसफर भी हो रहा है, सब कुछ। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी साइट पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, वो सिर्फ एक एईपीएस प्राइवेट पोर्टल पर हैं। मतलब समझ में ये आ रही है बात कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन किसी भी प्राइवेट पोर्टल से होना बहुत मुश्किल है। अब आगे जो भी अपडेट हमें मिलेगी उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और हम भी वेट कर रहे हैं कि अब हम अभी आपको जो बात बता रहे हैं इसमें कितनी पुष्टि है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो आने वाली अपडेट ही इसको तय कर पाएगी। हम तो अभी सिर्फ यही सोच सकते हैं कि हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्वर को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है कि अब किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर ट्रांजैक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। जैसे ही हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कोई नई अपडेट आएगी तुरंत हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है बिल्कुल जेन्युइन है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।